से अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करवाने हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग जो हमारे प्रीवियस पार्ट्स हैं उनमें कर लिए हैं और उन पार्ट्स को आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। ठीक है, सारी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, और भी जो क्वेश्चंस आपको ना लग रहे हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम लोग आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, ये क्वेश्चंस आपको गिवन है, बुक में दिया गया होगा। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, form a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. ठीक है, and the form of the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. मतलब देखिए क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछले बार भी यही बताया था कि जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो वो क्वेश्चंस में जो वर्ड प्रॉब्लम जैसा लिखा होता है ना, उसके वर्ड को समझने की कोशिश करिए। जब आप एक डायग्राम को फॉर्म कर लेगा ना तो हाइट एंड डिस्टेंस 100% आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो क्वेश्चन में क्या कहता है, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये मान लो ऐसा कुछ कहानी है, ये यहां तक मैंने मान लिया, ये मेरे देखिए क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, पेडिस्टल है। ठीक है, देखा पेडिस्टल जैसे मान लीजिए आपका फ्लैग झंडा या कुछ भी होता है ना, उसके ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर लगा तो उसको पेडिस्टल बोल दिया। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये इस समय स्टैचू मैंने ऐसा माना, ठीक, और ये पेडिस्टल माना, तो देखिए ये इसकी मुझे हाइट निकालनी है और इसकी जो हाइट है वो दी गई है 1.6। बात समझ में आ गई? ये हमारा पेडिस्टल हो गया और इसको जब हमने उसके ऊपर रखा तो ये जो है इसकी 1.6 मीटर हाइट है। मतलब यही क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन समझिए, कहता क्या है, 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, फॉर्म अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री और फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। आप क्या बनाइए कि पहले मान लीजिए कोई पेडिस्टल है ए बी, ठीक है, ए बी इज द पेडिस्टल, ठीक है, आपने बना दिया ए बी इज द पेडिस्टल, ठीक है। फिर क्या कहता है, उसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल एक रखा है स्टैचू, तो हमने क्या कर दिया, बी से सी तक एक स्टैचू मान लिया, बी से सी तक, यहां से ये मान लो ऐसा समझ लिया स्टैचू है, ठीक है, जो 1.6 मीटर है, तो आप लिख लीजिए कि भैया ये 1.6 मीटर का है। ठीक है, फिर ये पेडिस्टल है, बीसी इज योर स्टैचू, ठीक है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, जो कि टॉप पेडिस्टल के टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब आप ग्राउंड का कोई भी पॉइंट ऐसे बना लीजिए, ये मान लीजिए आपने ग्राउंड बना लिया, ठीक, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये स्टैचू का टॉप है और इसके यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 60 डिग्री बनना है। क्लियर हुई बात यहां तक की? यहां तक क्लियर हुई ना? फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal, pedestal का टॉप तो भाई यही है ना सॉरी, is 45 degree, find the height of the pedestal। तो यहां से लेके यहां तक की सेम पॉइंट पे 45 डिग्री का एंगल बनना है। क्लियर हुई बात? बस फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। लेट बी एज्यूम द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज h मीटर। यहां मान लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ठीक है, मतलब पेडिस्टल जो आपने लगाया है उसकी जो हाइट है पेडिस्टल वो h है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है कि हमको ये बताइए कि हाइट कितनी है, तो कुछ नहीं करना, देखिए कैसे करोगे, यहां से आपको क्या करना है, ये आप तो 90 डिग्री है ही, अब मान लीजिए आपने ट्रायंगल पहले लिया बी ए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए डी, ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी ए डी, ठीक है,
एंड एंगल ए इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब एंगल ए पे जो 90 डिग्री दिया गया है। अब आप क्या करोगे भाई, हम क्या करेंगे, अब आपने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, पढ़ाया है हाइट एंड डिस्टेंस में, पीछे भी क्वेश्चंस करवाए हैं। और आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रीज में, आइडेंटिटीज में हमने क्वेश्चंस पूरी ट्रिग्नोमेट्रीज खत्म कर दिया, आप वहां जाके देख सकते हैं हमारे वीडियोस को, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर आपका h है तो h रख दीजिए, ठीक है। बेस कितना है, मान लीजिए बेस x है, ठीक है, AB की वैल्यू x है, और tan थीटा है कितना, जो ये 45 है, तो यहाँ पे tan 45 हो जाएगा इज इक्वल टू h बाई एक्स। और 45 की वैल्यू होती कितनी है, tan 45 की वैल्यू जरा बताइए कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है। तो ये तो तुम लोगों को सबको पता होगा, tan 45 की वैल्यू 1 रख दिया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x बराबर कितना तुम्हारा आ जाएगा h। मतलब आप कह सकते हो भैया फर्स्ट इक्वेशन से x और h बराबर आ गए, रिलेशन मेरा ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट और एक ट्रायंगल की बात करनी है, तो लिख लीजिए इन ट्रायंगल CAD, तो CAD, और क्योंकि एंगल A तो 90 इसमें भी रहेगा, फिर आपको क्या करना है, क्योंकि यहां से जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब देखिए परपेंडिकुलर जब लोगे तो टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस कंसीडर होगी, मतलब 1.6 प्लस का h हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि भाई हम यहां से यहां तक की जो ट्रायंगल ले रहे हैं, तो 1.6 प्लस का h हो गया, ठीक है। क्लियर हुई कहानी यहां तक, ठीक। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, tan थीटा की वैल्यू है कितनी, tan थीटा बोले तो tan 60 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है आपका 1.6 प्लस का h हो गया, बेस कितना है, अब बेस तो आपका x है, और x को अभी पढ़ा चुका हूं, x बराबर h होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन का h, भाई क्योंकि x की जगह पे हम h रख सकते हैं, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन से ला चुके हैं, ठीक। यहाँ से इसको क्रॉस करा दोगे, तो जब क्रॉस करा दोगे तो इधर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इधर आपका √3h आ जाएगा इज इक्वल टू 1.6 प्लस का h हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी, ये प्लस का h इधर ले आओगे तो √3h माइनस का h इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। यहां से आप लोग h कॉमन ले लीजिएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस का 1 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। 1.732 की वैल्यू क्या होती है, 0.732 होती है, इज इक्वल टू 1.6 है। अब क्या करोगे, इसको तुम डिवाइड में भेज दोगे, ठीक है। अब डिवाइड में अगर भेज दोगे तो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाई 0.732, ठीक। क्लियर हुई कहानी, अब इसको क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब क्या करना है, सॉल्व डिवाइड ही तो करना है भाई, इसको सॉल्व कर लोगे, हाइट ऑफ द पेडिस्टल आपको पता चल जाएगा कि कितना है। क्लियर हुआ, यहां से हमने इसको इधर भेज दिया, यहां से h हमने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 बचा, √3 की वैल्यू होती 1.732 माइनस 1 कर दिया, यहां से आपका क्या हो गया 0.732, मैंने उसको डिवाइड में भेजा, इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर लोगे, ठीक है। क्लियर हुई कहानी, ये मीटर में आएगा जो भी आंसर आएगा। क्लियर हुआ भाई, डिवाइड करना है तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, h इज इक्वल टू, यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अगर पॉइंट आओगे तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएंगे, और यहाँ से पढ़ लो नीचे, एक जीरो से जीरो काट दोगे ना, तो यहाँ 1600 आ गया अपॉन का 732 आ गया, अब तो डिवाइड कर लोगे ना, ठीक है। क्लियर हुई कहानी, इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने में। तो ये क्लियर हुआ ना क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अभी करते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो नोट कर लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. मतलब आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, समझ में तो आ गया होगा ना, क्वेश्चन आप एक बार पढ़ सकते हो क्योंकि बुक आपके पास
घर पे रखी होगी, ठीक है, पढ़ने के लिए। ठीक, हम सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन अच्छे से बता देंगे। ठीक, कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो जाहिर सी बात होता है, टावर आपका बड़ा होता है, बिल्डिंग आपकी छोटी होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आप मान लीजिए क्या है, टावर है, और ये आपका क्या है, बिल्डिंग है। ठीक, तो ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? की कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप यही तो हुआ ना, ये सी जो है वो बिल्डिंग का टॉप है। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। ठीक है, तो भैया इसको हम कर लेते हैं 60, 30 डिग्री बनाता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है ना, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे बेस बना लोगे, इसको बेस बना लीजिए, और यहाँ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। क्लियर हुआ? मतलब क्वेश्चन ये कहता था कि जो बिल्डिंग का टॉप है वो टावर के फुट पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 30 डिग्री। तो देखिए बन गया 30। नेक्स्ट स्टेप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप तो ये हुआ ना, ठीक, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग ये हुई। ठीक, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। तो यहां से क्या करोगे तुम लोग, यहां से क्या करना है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना देना है। क्लियर हुआ कहानी यहां तक की? उसके बाद कहता है द टावर इज 50 मीटर हाई। अगर टावर जो है वो 50 मीटर हाई है, मतलब द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट 50 मीटर। ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये बिल्डिंग जो है यहां से यहां तक की, इसकी हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर हुआ डायग्राम? अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, हाइट एंड डिस्टेंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. ठीक, तो बिल्डिंग की हाइट आपको कैलकुलेट करनी है। तो कुछ नहीं करना, पहले क्या करिए, ट्रायंगल लीजिए जरा ए बी सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी, क्योंकि हमें उसमें हाइट ऑफ द टावर पता है, और यार हम बेस अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें बेस पता चल जाएगा। उसके बाद हम सी डी बी ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें हमें ये हाइट निकल आएगी, क्योंकि बेस हमें उसको पता होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमने एबीसी ट्रायंगल लिया। ठीक, एबीसी जो ट्रायंगल लिया, तो आप क्या कहोगे कि एंगल बी तो 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होगा एबीडी लेना है, सॉरी। ठीक है, अब क्या करना है, अब ले लीजिए कितने डिग्री एंगल बनाता है जब एबीसी लोगे, 60 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, बहुत बार पढ़ा चुका हूं और आप लोगों को तो लर्निंग हो गया होगा। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ थीटा की जगह पे 60 रख लो, क्योंकि एंगल थीटा कितना बना रहा है, 60, परपेंडिकुलर कितना है, 50 है, बेस कितना है आपका, बेस को हम x मान लेते हैं अभी, x मान लीजिए। tan 30 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ 50/x हो जाएगा। यहाँ से x आप निकालोगे तो 50/√3, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक? कुछ नहीं करना, इन ट्रायंगल एबीडी एंगल बी बराबर 90 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा की वैल्यू 60 है तो tan 60 कर दिया, 50/x, बाय परपेंडिकुलर आपका 50 ही तो दिया है, 50 रख दिया, और ये आपका बेस कितना है, x है, और tan 60 की वैल्यू कितनी, √3 होती है, तो पढ़े ही है, 50/x क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप करा ही लोगे भाई, इसको नीचे भेज देना, 50/√3 हो गया ना। ठीक, x की वैल्यू आपकी 50/√3 आ गई, ये मतलब बेस आपको पता चल गया। अब आप क्या करोगे, इस वाले ट्रायंगल की बात करोगे कि हमें इस ट्रायंगल के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो क्या करिए, देखिए क्या, इन ट्रायंगल सी डी बी, ठीक, सी डी बी जब जाओगे तो यहां से एंगल डी बराबर 90 डिग्री लिख दोगे। अब tan थीटा इज इक्वल टू 30 है, परपेंडिकुलर बाय बेस कर दोगे। tan 30 वैल्यू पढ़ा चुका हूं, 1/√3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। परपेंडिकुलर कितना आपको दिया गया है, परपेंडिकुलर ही तो आपको निकालना है, h है। बेस आपको कितना दिया है, बेस आपको दिया गया है 50/√3 दी गई है। ये √3 कहां चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा, और ये वाला √3 भी तो इधर चला जाएगा। क्लियर हुई कहानी? तो यहां से आप कहोगे भैया h इंटू √3 और इज इक्वल टू 50। क्लियर हुआ? ये इधर चला जाएगा, तो भाई क्योंकि ये √3 भी ऊपर जाएगा, √3 क्रॉस होके उधर, तो √3 कितना 3, तो यहां से आपका हो जाएगा
3h इज इक्वल टू 50 और h इज इक्वल टू 50/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 16.33 आंसर आ जाएगा। देखो भाई करके देख लो, 3 को 50 से डिवाइड कर दीजिए, 3 बन जा कितना आ जाएगा 3, 2 0 3 6 जा 18 हो गया, फिर 0 फिर पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, 2 फिर 6, मतलब आप लिख सकते हो 16.67 मीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर हुआ कहानी? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, एक बार आपको क्या ले लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है और एक बार ये वाला ट्रायंगल लेना है भाई। दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए, जब बेस आपको पता चल जाएगा तो ट्रायंगल आप सीडी भी ले लेना। सीडी भी जब आप सॉल्व कर लोगे तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें पता चल जाएगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लिखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। ठीक है, two poles equal heights are standing opposite each other on the other side of the road, which is 80 meter wide from the point between them on the road, with the angle of elevation of the top of the poles at 60 and 30 respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि मान लीजिए 80 मीटर की रोड्स है, तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक की एक 80 मीटर की रोड है, 80 मीटर की, और दोनों पोल्स उस एक इधर साइड रोड के खड़ा है, दूसरा इधर। वही बोल रहा है, देखो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, तो एक इधर है और एक उधर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनका बेस बना देता हूं कि ये रोड है जिसकी हाइट यहां से लेके यहां तक 80 मीटर दी है, मतलब डिस्टेंस है। ठीक, रोड होती है ना, तो देखते हैं रोड का एक पोल इधर खड़ा होता है और एक पोल इधर खड़ा होता है, तो वही कंडीशन समझ लीजिए कि एक आपका पोल इधर है और दूसरा पोल उधर है। ठीक, अपोजिट साइड इज ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर मैंने वाइड लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड विद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। भाई ये मान लीजिए ये टावर का टॉप है, मतलब वही पोल का टॉप है, और यहाँ पे सेम पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन एक टावर से 60 डिग्री का बनता है मान लीजिए, और एक से कितना उन्होंने बोला है 30 डिग्री का बनता है, बना दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है कि आप पहले बताइए इनकी हाइट क्या है, ए बी सी डी, और मान लो ये आपका ए बी सी डी हो गया, ई मान लो। तो बोल रहे हैं कि इसकी हाइट बताइए, ये जो टावर है सेम हाइट के, तो एच अगर ये है तो एच ये भी हो जाएगा। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? ठीक है, अगर ये इतना क्लियर हो गया तो हमको ये पता करना है। तो एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं ये 80 है और इसको मैं मान लू x है, अगर टोटल 80 है और मैंने बी लेट बी ई इज इक्वल टू एक्स, मैंने x मान लिया, देन EC बराबर कितना हो जाएगा, EC इज इक्वल टू आपका भाई 80 से x माइनस कर दीजिए, मतलब 80 माइनस x हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक की ना? अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि टोटल 80 है और मैंने इसको x लेट कर लिया, तो 80 माइनस एक्स ही तो बचेगा, तो वो हमने लिख दिया 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिख लीजिए 80 माइनस का x बचा। भाई ऐसे समझ लो, मान लो ये 80 है और मैंने कहा ये 20 है, तो ये कितना बचेगा, तो आप क्या कितना बचो 80 से 20 माइनस ही तो करोगे, 80 से 20 माइनस करके 60, तो वही क्लियर में दिया आपको। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? लेट कर लिया। अब आपको ट्रायंगल ले लीजिए, ये 90 डिग्री पे है और ये भी कितने पे है, 90 डिग्री पे है। ठीक, अब क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी ई, तो ए बी ई में ले लो और एंगल बी बराबर 90 डिग्री है, तो देखो क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, और tan 30 की वैल्यू 30 बोले तो 60 है, तो tan 30 परपेंडिकुलर आपका कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर आपका h है और बेस आपका कितना दिया गया है, x दिया गया है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, h बाई एक्स हो जाएगा, यहां से h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए ये। क्लियर हुई कहानी? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा की जगह पे 60 बनाता है तो 60 रख दिया, परपेंडिकुलर आपका h है तो h डाल दिया, बेस आपका b x है x रख दिया, h इज इक्वल टू √3x आ गया। अब आप दूसरा ट्रायंगल लीजिए, तो इन ट्रायंगल DCE और एंगल C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब यहां से tan
थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा बोले तो tan 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है, h है, और बेस कितना है, बेस कितना है आपका 80 माइनस का x है। क्लियर हुई कहानी यहाँ तक की? ठीक। tan 30 की वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हो 1/√3 होती है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, h तो अब देखा जाए h को √3x लिख सकते हो तो लिख दो, √3x लिख सकते हो अपॉन 80 माइनस एक्स। भाई h को √3x रख सकते हो ना, यहाँ से देखो h बराबर फर्स्ट इक्वेशन से तो हमने h की जगह पे √3x रख दिया। अब इधर इधर क्रॉस करा दो तो 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 इंटू √3 कितना होता है, ये तो पता ही होगा, √3 इंटू √3 3 होता है, ठीक है। तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू √3 3 इंटू एक्स हो गया, ठीक। माइनस का एक्स है उधर जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा ना, तो 80 इज इक्वल टू 3x और प्लस का x, तो 80 इज इक्वल टू आपका 4x हो जाएगा, ठीक। तो यहां से आप कहोगे भैया 80 का मतलब 4x इज इक्वल टू, अगर 80 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 से 4 को डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 20, मतलब ये वाली वैल्यू 20, मतलब ये इतनी b 20 हो गया तो ये 60 हो जाएगा, मतलब BE बराबर 20 है और EC बराबर आपका 60 है। ये तो एक आंसर आ गया। अब सेकेंड है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्रॉम द पोल, से तो कैलकुलेट हो गई। अब हमको क्या करना है, हाइट निकालनी, कुछ नहीं करना भाई, फ्रॉम द इक्वेशन 1, फ्रॉम द इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, x इज इक्वल टू कितना दिया है, √3 इंटू एक्स दिया है, और x की वैल्यू आई कितनी है 20, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3, लिख लीजिए, ये मीटर में आंसर आ गया। नहीं तो आप अगर √3 की वैल्यू रखना चाहते हो तो √3 रख दीजिए, 20 को 1.732 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आंसर 25 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ तक भी सही है, क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, उसमें ये बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं ना तो पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। मजा आ रहा है ना, और कोई दिक्कत है, अगर कोई और दिक्कत है तो बताइए, तो ये कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था ये आपकी एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि भैया यहाँ पे, और अगर समझ में आता है तब भी कमेंट करिए कि भैया हाँ आपने ठीक पढ़ाया, हमारे समझ में आ गया है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका ये नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में नोट में, बहुत बड़ा क्वेश्चन, आप खुद बुक में देख लीजिएगा, मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 11 है। और उस क्वेश्चन में क्या है आपका, ये डायग्राम भी दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो क्वेश्चन में कहता है टीवी टावर स्टैंड ऑन वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल जो मतलब नहर या नदी जो भी है, नहर है, तो उसके टावर जो है इधर, मान लो अगर नहर है तो इसके जस्ट अपोजिट में खड़ा है टावर, ठीक, और वर्टिकली बैंक ऑफ कैनाल मतलब नदी का किनारा, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब इधर से इधर साइड में टावर की साइड जो है, फ्रॉम द पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द, मतलब अगर 20 मीटर यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक बार 60 डिग्री है, फिर कुछ दूरी के बाद 30 डिग्री, या अगर आप पहले देखते हो तो आपका टावर से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, लेकिन जैसे आप 20 मीटर आगे जाते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 60, ऐसे समझ सकते हो। या फिर अगर इधर से देखते हो तो एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, जब 20 मीटर आगे इधर बढ़ते हो तो क्या होता है, मतलब टूवर्ड्स नहीं, आप दूर फार जा रहे हो, टावर से दूर जाते हो तो 20 मीटर तो 30 डिग्री, और पास आते हो तो कितना 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहता है कि आप हमको बताइए फाइंड द हाइट एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब हाइट ऑफ द टावर चाहिए भाई, और विड्थ ऑफ द कैनाल मतलब कैनाल की मतलब जो एक्स आपने लेट किया है ना वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो कुछ नहीं करना, हाइट ऑफ द टावर आपको इसको h मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए सॉल्यूशन में, क्वेश्चन देखिए बुक में है, आप देख लीजिएगा एक बार, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन, ठीक। कैसे क्या करना है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट बी द हाइट ऑफ द कैनाल,
लेट बी द हाइट ऑफ द टावर, मैं कैनाल बार बार बोल रहा हूँ, टावर इज इक्वल टू एच मीटर, ठीक है। मैंने हाइट ऑफ द टावर कितनी मान ली, लेट एट एच मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये लेट आप किया करिए, ठीक है। लेट करोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं, एक्स मीटर, ठीक। ये सब अच्छा एग्जामिनर जो होता है वो एग्जामिनर ये सारी चीजें आपको नोटिस करेगा, देखेगा आपने पेपर को, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया। ऐसा नहीं करना कि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, अच्छे से आप डायग्राम को फॉर्म करिए और उसके बाद जो चीज गिवन है उसको लिख लीजिए और जो चीज गिवन नहीं है वो बताइए, और प्लस आप जो कर रहे हैं उसको अच्छे से प्रॉपर वे में किया करिए क्वेश्चन। जब ऐसे करते हैं तो आपको उसमें जो मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर जो मार्क्स देता है वो अच्छे मिलते हैं, और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल पहले हम ए बी और इस पॉइंट को नाम सी दे दो, ठीक। ए बी सी लेते हैं और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लगा दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, tan थीटा आपका tan 60 है, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, h बाई x हो जाएगा, यहाँ से h इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, जैसे भी पीछे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बनाई थी सेम वैसे तो हमने इसमें बनाई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, DC, अब अगर हम 30 डिग्री ट्रायंगल लेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कंसीडर होगी ना, x + 20, क्लियर हुआ यहाँ तक की, तो ठीक है। तो यहाँ लिख लो, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी बराबर आपका 90 डिग्री है, ठीक। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा tan 30 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है आपका 20 प्लस x है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और h की वैल्यू कितनी है, √3x है। ये भी तो कह सकते हो आप लोग, भाई h की वैल्यू कितनी है, √3x है, ये h लिखा है, ठीक। और यहाँ पे 20 प्लस x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 20 प्लस x हो जाएगा इज इक्वल टू √3 पढ़ा चुका हूँ 3x, भाई √3 3 होता है, प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस x 20 इज इक्वल टू 2x, 20 से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 10 मीटर, मतलब विद, ये समझ में कहानी आ गई, ये इतनी है तो आप टोटल जोड़ लोगे तो 30 हो जाएगा ना भाई, 20 तो यार दिया ही है, 10 ये आ गया तो टोटल डिस्टेंस कितनी विद आ जाएगी, 30 आ जाएगी, ठीक है। ये तो x आपने लेट किया था, अब हमको तो चाहिए टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल विद ऑफ द रिवर या जो भी कैनाल है, टोटल विद 10 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 30, भाई कैनाल तो यहाँ से कंसीडर है ना, और यहाँ से यहाँ तक तो 20 दिया है आपने, तो इसको एक्सलेक्ट किया है ना, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, हाइट चाहिए, तो h इज इक्वल टू √3x होता है ना, तो h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स की वैल्यू 10 आई, तो h इज इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 रख दीजिए, इंटू 10 कर दीजिए, तो h इज इक्वल टू 17.32 मीटर, ये आपकी हाइट आ गई, ये आपकी विड्थ आ गई। क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन आपको अगर नहीं दिया तो आप समझ के करिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस तो हमने करवाए हैं, और भी करते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जहां पे समझ ना आया हो वो पूछ लीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक की, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट करिएगा और अगले क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमारे वीडियो को अच्छे से शेयर करते रहिए अगर समझ में आ रहा है तो, और आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए, अपने बोर्ड की अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, हम जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है उस चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग आपको उस चैप्टर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। ओके बाय, करिए क्वेश्चंस, तैयारी करिए।